वही बरेली हिंसा मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज बरेली पहुंचा। इस बीच उनकी पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार लखनऊ से आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन घटना की निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करने पहुंचा हुआ था। तो देखिए, जिस तरह से लगातार बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, अब आम आदमी पार्टी भी बरेली पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मंगलवार यानी कि आज आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली बवाल के पीड़ितों से मिलने पहुंच रहा था। लेकिन उससे पहले ही कई जिलों में पुलिस ने सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है और कल यानी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बरेली पहुंच सकते हैं, यह भी खबर है। लेकिन उससे पहले जो स्थितियां बनी हुई है, लगातार योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अभी स्थितियां सामान्य हो जाए फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंच सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि कोई अन्य विपक्षी पार्टियां जब वहां पहुंचेंगी तो और भी ऐसी आशंका है कि हिंसा को तूल मिल सकता है, क्योंकि बात जब विपक्ष की होती है, विपक्ष जब पहुंचता है ऐसे मामलों पर सरकार को घेरते नजर आते हैं। क्या स्थितियां हैं इस पूरे मामले को लेकर और क्या अभी वहां बने हुए हैं सारी चीजें, किस तरह से आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को हाउस अरेस्ट किया गया, इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, क्या जानकारी मिल रही है? इससे पहले हमने देखा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को, नेताओं को रोका गया, समाजवादी पार्टी को भी बरेली जाने से रोका गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी जब बरेली पहुंचना चाहा तो वहां भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस लगातार खड़ी है वहां और उनको भी रोक दिया गया। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बरेली हिंसा के बाद जितने विपक्षी दल थे सभी लोगों ने ऐलान किया था कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है बरेली के लिए जाएगा, वहां पे न्याय के लिए, और जो पीड़ित हैं, जो इसमें मारे गए, जिनके चोटें आई, जो घायल है, उन लोगों से मुलाकात करेगी और इसकी समीक्षा करेगी। कोई भी पार्टी इस तरीके की कार्यक्रम करते रहती है कि जहां पर भी कोई घटना होती है वहां पर जाती है। पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है पार्टी कार्यालय को। आम आदमी पार्टी आज 16 सदस्यीय टीम, जो एक लिस्ट निकाली थी आम आदमी पार्टी ने, उसमें 16 लोगों को राजधानी लखनऊ से पार्टी कार्यालय से वहां पे जाना था। उसके पहले पुलिस वहां पहुंचती है, चारों तरफ से बैरिकेड कर देती है। बैरिकेड करके उनके जो प्रमुख नेता हैं, जिनको वहां पे शामिल होने के लिए जाना था, उनको नजरबंद की गई है। जिसको लेकर के पार्टी ने एक बयान भी जारी किया है कि पुलिस इसमें एक तरफा कार्रवाई की है, वहां पे बरेली में एक तरफा कार्रवाई की है। जो पीड़ित है उनको न्याय मिले और न्याय सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर के हम लोग जाने वाले थे। लेकिन ये तानाशाही सरकार है जिसके चलते हम लोगों को रोक रही है और समस्या क्रिएट कर रही है। अब इसको लेकर के वहां पे थोड़ा सा गहमा गहमी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे बरेली की बात करें, बरेली में जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे पुलिस बल तैनात किए गए थे पहले से। आज प्रतिनिधि मंडल जाने वाला था तो इसको लेकर के और भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी गई है, राजधानी लखनऊ में भी बढ़ा दी गई है। उन नेताओं को, जिन नेताओं को वहां पे जाना था, उन नेताओं के घरों के आसपास पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और पार्टी कार्यालय के चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है ताकि वो यहां से निकल करके गाड़ी में बैठ करके वहां पे ना जा पाए। अब इसको लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि जो पुलिस बल है, पुलिस बल के मुखिया के साथ और जो पार्टी कार्यालय में मौजूद जो नेता हैं उनके बीच में वाद विवाद का दौर जारी है। और देखने वाली बात होगी, हालांकि पुलिस प्रयास करेगी कि जो आग वहां पे लगी थी, वहां पे जो एक राजनीतिक आग लगी हुई है, उस राजनीतिक आग, लेकिन कैसे होगा संभव? क्योंकि एक सवाल घनश्याम ये भी है, लगातार विपक्ष योगी आदित्यनाथ के भी इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों उन्हें रोका जा रहा है। वन साइडेड जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि एक तरफा एक्शन लिया जा रहा है, इसको लेकर और एक बात और सामने आ रही है कि हो सकता है कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बरेली पहुंचे, तो क्या उनको भी रोका जाएगा? इसकी भी तैयारी, और योगी आदित्यनाथ का क्या स्टैंड है इस पर अब देखने को मिल रहा है? देखिए, कोई भी सरकार होती है, जब इस तरीके से कोई घटना होती है और जब कोई इस तरीके के अपराध होते हैं तो वहां पे प्रयास करती है कि सरकार उस पर राजनीति ना हो और वहां पे कोई ऐसा लोग जाकर के वहां पे राजनीति और आग ना भड़काए कि बाद में कोई दिक्कत हो। वहीं पे जो विपक्षी दल होते हैं वो अपने अपने राजनीति होती है और अपनी अपनी समीक्षात्मक रणनीति होती है, जिसमें जा करके वहां पे लोगों को मिलना, उनकी बातें करना और उनकी बात को पटल पे रखना, सरकार के पटल पे रखना। और सरकार कहती है कि हम अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि आप यहां कार्रवाई करिए, वहां कार्रवाई करिए, आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये पहली बार नहीं है। तो ऐसे में पुलिस यानी जो सरकार है वो इन विपक्षी दलों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि वहां पे जाए और सरकार के खिलाफ और कोई बड़ा माहौल बने। जब कोई अपराध होता है, जब इस तरीके कोई दंगा होता है, हिंसा होती है, तो सरकार की वैसे भी किरकिरी होती है। अब उस किरकिरी को कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि वो बढ़े, और इसके चलते जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा हो, रोका गया हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, और अब आम आदमी
पार्टी और कल जो है अखिलेश यादव, अब उनको भी रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और रोकने की कोशिश के यही नहीं, आसपास के जो अखिलेश यादव का जहां आवास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इसको लेकर के एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता है। तो ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि वो वहां पे ना जाए। हालांकि अखिलेश यादव का सिर्फ वही दौरा नहीं है, उसके अलावा भी अगर रामपुर वो जा सकते हैं तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर यहीं पे उनको नजरबंद किया गया तो रामपुर कैसे जाएंगे, आजम खां से मिलने कैसे जाएंगे, और अगर आजम खां से मिलने जाएंगे तो वही रूट है, तो फिर बरेली चले गए तो क्या होगा। तो ऐसे में बहुत उथल पुथल। चलिए घनश्याम, आज की तस्वीरें तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के इस प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कल की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी और आपसे कल भी हम जुड़ेंगे और कल भी इस विषय पर जानकारी लेंगे। लेकिन आज की तस्वीरें बस ये हैं कि आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को रोक दिया गया और बरेली उनको नहीं जाने दिया गया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।